रायपुर से कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार शाम को कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। पहले 3 दिन तक चलनी थी कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब सोमवार शाम को खत्म हो जाएगी। 14 अक्टूबर को सुशासन संवाद होना था, अब सोमवार को ही सुशासन संवाद होगा। तो ये फेरबदल है। सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस होगी। एसपी और कलेक्टर दोनों की कॉन्फ्रेंस होगी। अब एसपी और कलेक्टर दोनों की कॉन्फ्रेंस सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक होगी। दोपहर 2 से लेकर शाम को 4 बजे तक डीएफओ कलेक्टर से चर्चा होगी और शाम को 4 से लेकर तो 7:30 बजे तक सुशासन पर संवाद होगा। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, आखिरकार क्या वजह रही इस फेरबदल की? बिल्कुल, देखिए बड़ा अपडेट है। पहले 12, 13, 14 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होनी थी। निश्चित तौर पर सुशासन संवाद का एक पूरा दिन रिजर्व करके रखा गया था 14 तारीख के लिए। चूंकि कल की कॉन्फ्रेंस में 2.5 से 3 घंटे का ब्रेक था, तो मुख्यमंत्री और तमाम जो सेक्रेटरीज हैं, खासतौर से सुशासन विभाग जो देखते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव हैं राहुल भगत साहब, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कल ही इसे दोपहर में कर दिया जाए, ताकि कलेक्टर्स कल शाम को निकलकर परसों सुबह अपने अपने काम में अपने अपने जिले पहुंच जाएं। क्योंकि अभी त्योहारों का समय है, नया आपको राज्योत्सव भी फिलहाल आना है, और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी देखनी पड़ती है। एसपी कलेक्टर्स अगर लगातार 3 दिन तक अपने जिले से बाहर रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जिले में हो सकती हैं। अब चूंकि देखिए कल का शेड्यूल आपने बताया, निश्चित तौर पर सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक एसपी कलेक्टर्स एक साथ बैठेंगे, 2 से 4 डीएफओ और कलेक्टर्स एक साथ बैठेंगे, और 4 से 7:30 ये अब जो है सुशासन संवाद जो 14 तारीख को होना था, ये 4 से 7:30 बजे के बीच में खत्म हो जाएगा। सुशासन विभाग सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी विभाग है, जिसके खुद हेड मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत हैं, जो आईपीएस अधिकारी भी हैं। उनका ही ये 3.5 घंटे का यहां पर जो है एक सेशन है, संवाद कार्यक्रम है। कुल मिलाकर इस संवाद कार्यक्रम में सभी लोगों को उपस्थित होना है। कलेक्टर्स, एसपी, डीएफओ, सीओस और सभी सेक्रेटरीज भी इस बैठक में शामिल होंगे, संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी। आज भी देखिए जो मेन फोकस रहा वो बहुत साफ रहा, केंद्र की जितनी भी फ्लैगशिप योजना है उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी आयुक्त हैं, संभाग आयुक्त, ये लगातार योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के साफ निर्देश हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने का सीधा सीधा अल्टीमेटम सभी कलेक्टर्स और सीईओस को दिया गया है। कल निश्चित तौर पर जब फर्स्ट हाफ लॉ एंड ऑर्डर पर बात होगी, एसपी जब होंगे, तो जिले में कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर की निश्चित तौर पर दुर्दशा है, उस पर भी फोकस रहेगा। और निश्चित तौर पर कल शाम को यह पूरी कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। 2 दिन की बहुत फ्रूटफुल कॉन्फ्रेंस रही, और इसी के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कल रात में आपको एक ट्रांसफर लिस्ट भी दिखेगी निश्चित तौर पर, जिसमें कई जिले के अधिकारी इधर से उधर किए जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई और 9 घंटे से ज्यादा चली। इस बैठक में शासन की प्रमुख योजनाओं पर मंथन किया गया। खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना पर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टर्स, संभाग आयुक्तों और विभागीय सचिवों को संबोधित करते हुए सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर जोर दिया। बैठक में पीएम आवास योजना, ग्रामीण नगरीय प्रशासन, स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में सबसे ज्यादा फोकस पीएम आवास योजना पर रहा। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार गरीब, किसान, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना जैसे कदमों से न केवल आवास मिलेंगे बल्कि आत्मसम्मान भी मिलेगा। सीएम साय ने कलेक्टर्स को हिदायत देते हुए कहा कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर कलेक्टर्स को जिम्मेदार माना जाएगा। सीएम साय ने पीएम आवास योजना की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में ही 18,12,000 आवास स्वीकृत किए थे। 22 महीनों में 7,17,000 आवास पूरे हो चुके हैं, जो लक्ष्य का 34% है। राज्य स्तर पर 78% आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि गरीबों के सिर पर छत का सपना साकार हो रहा है। मुख्य रूप से ये जो धान खरीदी का समय आ रहा है और हम किसानों का धान बिना परेशानी के खरीद पाएं और उनका एक एक दाना धान खरीद पाएं, उनको समय पर उनका भुगतान हो जाए, इस पर बड़ी बारीकी से चर्चा हुई है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले साल की भांति ही इस साल भी हम लोग किसानों का धान खरीदेंगे। 15 नवंबर से धान खरीदी होगी और 31 जनवरी तक ये धान खरीदी चलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
हम लोग उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर ले जाना चाहते हैं और इसके लिए भारत सरकार से भी सब्सिडी है। हम लोग भी इस साल के बजट में, प्रदेश के बजट में सब्सिडी रखे हैं और लागत का करीब 75% उपभोक्ता को सब्सिडी के रूप में मिल जाता है और बैंक लोन भी उनको आसानी से मिले, किसी तरह से उनको तकलीफ नहीं हो। कुछ वर्षों के बाद वो मुफ्त में बिजली पाना शुरू करेंगे, तो इस पर भी विशेष चर्चा हुई है।